इस प्यार को क्या नाम दूं? रुचि को अपने सामने ऐसे भीगे हुए कपड़ों में देखकर युग अपने अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट महसूस कर रहा था। रुचि बस उसके चेहरे की तरफ ही देख रही थी। रुचि के चेहरे पर जितनी पानी की बूंदें गिर रही थीं, वे सभी किसी मोती की तरह चमक रही थीं और रुचि की खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। युग ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा हुआ था और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, बोलो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अंश के लिए। तुमने मुझे दिन में कहा था ना कि मैं तुम्हारी चाची से जो बात बोली है वो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। तुम इनसिक्योर फील कर रही थी, है ना? रुचि उसकी बात सुनकर उसे और भी हैरत से देखने लगी। तभी युग ने अपनी बात समझाते हुए कहा, अंश तुमसे बहुत प्यार करता है और वह तुम्हें अपनी मम्मा मान चुका है। मुझे अंश के लिए एक माँ चाहिए जो हमेशा उसका ध्यान रखे, और तुम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो। लेकिन 2 महीने बाद जब मीरा ताई वापस आए तो भी तुम्हें यहाँ से जाना ना पड़े, इसलिए मैं तुमसे ये शादी की बात पूछ रहा हूँ। अगर तुम ही शादी कर लोगी तो कई सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। युग की ये सारी बातें सुनकर रुचि थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई और बोली, मतलब क्या है आपका? कैसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? युग ने उसे पूरी तरह से समझाते हुए कहा, अंश को उसकी माँ चाहिए जो हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी, और मेरी मॉम की मेरी शादी की टेंशन है। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो उनकी वो टेंशन दूर हो जाएगी। बाकी मुझे प्यार, शादी और ऐसे रिश्तों में बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो मैं तुमसे सिर्फ नाम की शादी कर रहा हूँ। तुम भी अपनी सिक्योरिटी के लिए ये शादी कर सकती हो, अगर तुम्हें मेरी बात ठीक लगे तो। सारी बातें सुनकर रुचि थोड़ी सोच में पड़ गई। तभी युग उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, बस तुम इसे एक सौदा समझ लेना। तुम्हें इस घर में रहने की सिक्योरिटी मिल जाएगी और मुझे मेरे अंश के लिए माँ मिल जाएगी। तुम चाहो तो आज की पूरी रात आराम से इस बारे में सोच सकती हो और कल मुझे अपना फैसला बता देना। इतना बोलकर युग ने शॉवर की तरफ हाथ बढ़ाकर शॉवर बंद किया और वह वॉशरूम से बाहर निकलकर जाने लगा। तभी दरवाजे के पास जाकर एक नजर रुचि को देखा। रुचि उसकी नजरों में अपने लिए एक अलग ही फिक्र और एक फीलिंग महसूस कर पा रही थी। अभी युग ने जितनी भी बातें की थीं, वो सारी सिर्फ अंश के लिए तो नहीं थीं। वह काफी कंफ्यूज्ड हो रही थी, लेकिन उसने युग से कुछ नहीं कहा। तभी युग वहां से जाते हुए बोला, अपने रूम में जाओ और जाकर कपड़े चेंज कर लो, वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी। इतना बोलकर वह बाहर निकल गया। रुचि अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जा रही थी कि उसकी नजर युग पर गई, जो वहीं चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा था। उसे देखकर वह वहीं रुक गई और उसकी पीठ पर दिख रहा तिल देखकर रुचि की नजरें वहीं उसकी पीठ पर टिक गई। युग ने अपने कपड़े पहनना शुरू किया। रुचि जल्दी से अपनी नजरें हटाते हुए सीधे भागते हुए अपने कमरे में दरवाजा बंद करते हुए, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? वो अपनी तेज चलती सांसों के बीच सीने पर हाथ रखे हुए अपने आप से बोल रही थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और वह अपने बालों को सुखाते हुए बैठी और उसने धीरे से कहा, क्या मुझे युग की बात मान लेनी चाहिए? क्या मुझे अंश की खातिर उससे शादी कर लेनी चाहिए? क्या ये सही होगा? रुचि अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसके दिमाग में सारी बातें घूम रही थीं। युग ने जो कुछ भी कहा था वह उन सारी बातों को सोच रही थी। उसे नहीं पता था कि कल सुबह युग के सवालों का क्या जवाब देना है। क्या वह उसे बताएगी कि उसने क्या फैसला लिया है? क्या वह उससे शादी करेगी या नहीं? रुचि ये सारी बातें सोचते हुए काफी बेचैन हो गई थी। उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आई। अगले दिन सुबह उठकर वह सीधे अंश के कमरे में गई। उसने देखा कि अंश अकेला नहीं था, बल्कि युग भी वहीं उसके पास सो रहा था। अंश युग के कंधे पर अपना सिर रखे हुए था और उसका हाथ युग के सीने पर था। रुचि सोचने लगी कि अगर अभी अंश को उठाएगी तो युग भी अपने सारे सवालों के जवाब पूछने लगेगा। वह वहीं खड़ी होकर अंश की तरफ देखने लगी। फिर दूसरी तरफ जाकर उसने धीरे से अंश का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे उठाने लगी। जैसे ही उसने अंश को बिस्तर से उठाया, युग ने अंश के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और रुचि की तरफ देखने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, बस युग जी की नींद ना टूटे। लेकिन भगवान शायद आज उसकी सुनने वाले नहीं थे, इसलिए जैसे ही उसने अंश को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, युग ने अपनी आंखें खोल दीं।
युग को उठते देखकर रुचि लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर गिरने लगी। युग ने रुचि का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। युग रुचि के मासूमियत भरे चेहरे को निहार रहा था। बिना मेकअप में भी रुचि बहुत खूबसूरत लग रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन नजर आ रही थी। युग का मन हुआ कि वह रुचि को अपनी बाहों में भर ले और उसके चेहरे को प्यार से चूमे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। जिस तरह से उसने रुचि को पकड़ रखा था, उससे रुचि की धड़कनें तेज हो गई थीं। युग रुचि के चेहरे की तरफ देख रहा था। वह थोड़ा आगे बढ़ा और रुचि के होठों के करीब जाने लगा। तभी रुचि पीछे हट गई। युग उसे दूर जाते देखकर बिस्तर से उठा और रुचि के करीब आने लगा। अंश अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही रुचि ने युग को अपने करीब आते देखा, वह 2-3 कदम पीछे हटी। युग उसके करीब आते हुए बोला, तुम मुझसे इतना घबराती क्यों हो? मैं भी इंसान हूं, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रुचि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाती, वह दीवार से जाकर चिपक गई और पीछे जाने की जगह नहीं बची थी। युग उसके करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसने रुचि के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, कल रात मैंने तुमसे कुछ पूछा था। कुछ सोचा तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में? रुचि ने मन ही मन कहा, वही बात आ गई। मुझे लग ही रहा था कि युग सबसे पहले शादी के बारे में ही पूछेगा। रुचि ने बात को टालते हुए कहा, नहीं, वह क्या है ना कि। रुचि बोल ही रही थी कि तभी अंश की आंख खुली। वह बिस्तर से उठकर बैठ गया और बोला, मम्मा, डैडी, आपने मम्मा को इस तरह क्यों रोक रखा है? मम्मा ने फिर से कोई मिस्टेक कर दी क्या? अंश की बात सुनते ही युग ने अपने हाथ रुचि के कंधे से हटाते हुए कहा, नहीं, आपकी माँ ने कोई मिस्टेक नहीं की है। बस मैं उनसे कुछ पूछ रहा था। अंश बिस्तर से उतरा और रुचि के पास जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या पूछ रहे थे डैडी आप मम्मा से? रुचि युग की तरफ देख रही थी। युग अंश को बताने ही जा रहा था कि तभी रुचि ने अंश को गोद में उठाते हुए कहा, चलो अंश बेटा, काफी देर हो गई है। आज आप इतनी देर तक कैसे सोते रहे? अंश ने जवाब दिया, पता नहीं मम्मा। रुचि उसे वहां से बाहर लेकर गई और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बच गई। युग रुचि को इस तरह मुझसे दूर भागते देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। रुचि ने अंश को नाश्ता कराया और तभी एक नौकर रुचि के पास आते हुए बोला, रुचि जी, मलिक ने आपको अपने कमरे में बुलाया है और ये रहा उनका नाश्ता। उनकी कॉफी के साथ नाश्ता उनके रूम में ही दिया जाए। आज रूम में ही नाश्ता करेंगे। रुचि उसकी बात सुनकर थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने कहा, लेकिन क्यों, मुझे ही क्यों? कोई और भी तो जा सकता है, लेकिन किसे भेजूं? रुचि इधर उधर देखने लगी और तभी नौकर ने कहा, तुम अभी तक यहीं हो? जल्दी जाओ नाश्ता लेकर, वरना फिर से मलिक गुस्सा करेंगे। रुचि ने जल्दी से नाश्ते की ट्रे उठाई और सीधे युग के कमरे में गई। युग ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया था। उसने डार्क ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और अपनी घड़ी पहन रहा था। रुचि कमरे में आई और उसने टेबल पर नाश्ता रखते हुए कहा, युग जी, आपका नाश्ता। इतना बोलकर वह जाने ही लगी थी कि युग ने उसे रोक लिया। रुचि उसकी बात सुनते ही रुक गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। युग रुचि के करीब आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रुचि ने धीरे से अपनी आंखें खोली और युग की तरफ देखते हुए कहा, क्या? युग बोला, तुम नहीं चाहती कि अंश को एक अच्छी लाइफ मिले? रुचि ने हैरत से युग की तरफ देखा और कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं भला क्यों नहीं चाहूंगी? मैं तो चाहती हूं कि अंश हमेशा खुश रहे। युग ने रुचि का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया और वह खुद भी उसके बगल में बैठ गया। युग ने कहा, देखो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूं या मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए बोल रहा हूं। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई शक है तो पूछ सकती हो। रुचि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूं युग जी। युग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम शादी के लिए मान जाओगी तो मेरी काफी सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैं अंश को बहुत प्यार करता हूँ और अंश तुमसे काफी अटैच है। वह तुम्हारी सारी बातें सुनता है और एक तरह से देखा जाए तो उसने तुम्हें अपनी माँ मान लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और ऑफिशियली उसकी माँ बन जाओ। मैं तुम्हें इसके बदले में गारंटी देता हूँ कि इस घर में तुम हमेशा खुश रहोगी और कोई भी तुम्हें कभी यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलेगा। तुम्हें जो सिक्योरिटी चाहिए वह मिल जाएगी।
तो बताओ अब करोगी तुम शादी मुझसे? मैं तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ। तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। युग इतना बोलकर चुप हुआ और कॉफी का मग उठाकर अपनी कॉफी पीने लगा। रुचि वहीं पर चुपचाप बैठी थी। तभी युग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे अभी तुम्हारा आंसर जानना है कि तुम इस बात के लिए तैयार हो या नहीं। रुचि ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। अगर आपसे शादी करके अंश की लाइफ बेहतर होती है तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। रुचि ने जैसे ही ये बात कही, युग ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। इतना बोलकर वह अपना नाश्ता करने लगा। रुचि भी तुरंत वहां से उठकर बाहर निकल गई। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन युग ने जो भी बातें कही थीं, वह उसे काफी जेन्युइन लग रही थीं। इसलिए वह चुपचाप अंश के साथ आकर बैठ गई। युग के पास उसकी माँ के कुछ मैसेज पड़े हुए थे। उसने उन मैसेज को देखते हुए कहा, लो मॉम, आपको अब मेरे लिए इधर उधर लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी माँ ने जैसे ही ये बात सुनी, वह हैरान होते हुए बोली, मतलब तुमने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है क्या? युग ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लड़की ढूंढ ली है मैंने, जो अंश को अपना बेटा मानकर उसकी परवरिश करेगी और आपको इधर उधर कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर माँ बोली, ठीक है, मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। बताओ कब आऊं मैं उससे मिलने? युग ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है अभी आपको उससे मिलने की। आप डायरेक्ट शादी में ही उससे मिलेंगी। ये बात सुनकर उसकी माँ हैरानी से बोली, क्या मतलब है? तुम उससे शादी करने वाले हो? युग ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। ऑफिस पहुंचते ही उसने तुरंत कार्तिक को अपने पास बुलाते हुए कहा, कार्तिक, मीडिया में अनाउंसमेंट करवाओ और शादी की सारी अरेंजमेंट करो। कार्तिक जैसे ही ये बात सुनी, वह हैरान होते हुए बोला, शादी? किसकी शादी? युग ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी शादी। कार्तिक उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, आपकी शादी? आपकी माँ आपके लिए कोई लड़की ढूंढ ली क्या? युग ने उसे देखकर कहा, माँ ने नहीं, मैंने ढूंढी है। और आजकल तुम बहुत ज्यादा सवाल करने लगे हो। तुमसे जितना बोला गया है उतना करो। मीडिया को बुलाकर इन्फॉर्म करो, मैं खुद अनाउंसमेंट करूंगा। जितनी जल्दी हो सके शादी की सारी अरेंजमेंट करवाओ, और जितने भी लोग मेरी शादी के पीछे पड़े हैं उन सबको जरूर इनवाइट करना। मैं इस शादी वाले झमेले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। कार्तिक ने उसकी बातें सुनकर धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और थोड़ा सोचते हुए बोला, बस मैं आपके सारे काम करवा दूंगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि जिससे आप शादी कर रहे हैं वह कौन है? युग ने उसे पहले तो बोलते हुए देखा, लेकिन फिर उसने धीमी आवाज में कहा, रुचि। रुचि का नाम सुनते ही कार्तिक एकदम शॉक से बोला, क्या सच में आप रुचि से शादी करेंगे? कार्तिक एकदम एक्साइटेड होते हुए ये सवाल पूछा, और तभी युग ने कहा, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अंश के लिए शादी कर रहा हूँ, और अंश की वजह से ही मैं शादी करने के लिए माना हूँ। तुम सिर्फ इतना समझ लो, यह शादी सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा होगा दुनिया वालों की नजरों में। बाकी रुचि सिर्फ अंश की माँ ही रहेगी, मेरी वाइफ नहीं। कार्तिक ने उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सा फ्रेंडली होते हुए कहा, वैसे अगर देखा जाए तो रुचि बहुत अच्छी लड़की है। वह आपकी वाइफ बनने के लायक तो है। अगर आप उसे एक पत्नी का दर्जा देंगे तो वह काफी अच्छा रहेगा, और मुझे वह बाकी लड़कियों जैसी नहीं लगती। मुझे लगता है शायद आप उस पर थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। युग ने जैसे ही उसके बाद सुनी, उसने उसे फटकारते हुए देखकर कहा, बस बहुत हो गया। मैं तुमसे किसी की तरफदारी करने के लिए नहीं कहा। बस तुमसे जितना बोला है उतना करो। युग की इस फटकार से कार्तिक जल्दी से चेयर से उठकर खड़ा होते हुए बोला, जी सर, समझ गया। इतना बोलकर वह तुरंत वहां से बाहर चला गया। तभी युग ने कार्तिक की बात को अपने मन में दोहराते हुए कहा, वैसे बात तो वह सही कह रहा है। रुचि मुझे भी बाकी लड़कियों से बहुत अलग लगती है। क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ? युग इतना बोलकर अपनी ही सोच में डूब गया। टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।